नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर शेरावत, रीजनिंग फैकल्टी, शंकर शेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपके के साथ में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क से रिलेवेंट कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आऊंगा। तो इसी कड़ी के अंदर आज का जो सेशन है वो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो सिलोजिज्म वाले टॉपिक के से रिलेवेंट हैं। आज अपन यहाँ इस क्लासरूम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं सिलोजिज्म के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क 2024 को लेकर के यहाँ महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आप उन क्वेश्चंस को एक लिमिटेड टाइम में बनाने का प्रयास कीजिएगा और उम्मीद करूंगा कि ये जो सेशंस मैं आपके साथ में जो साझा करने वाला हूं, इनसे जो इनके अंदर जो क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाने वाला हूं वो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके साथ में निभाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। लिमिटेड टाइम के अंदर आपको वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। मैं चाहूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को 20 सेकंड के अंदर अंदर सिंप्लीफाई कर पाएं। टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा और लास्ट में मैं आपसे स्कोर भी जानना चाहूंगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी के साथ में सही बना पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो आप लोग फटाफट से एक बार बता दीजिए। 20 सेकंड का समय है आपके सामने। हिंदी में भी क्वेश्चन है और इंग्लिश में भी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चंस का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से दोगे। जल्दी से बनाइए, 20 सेकंड का आपके पास में समय है। फटाफट से इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, उसके बाद में अपन सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद करता हूं ऑडियो एंड वीडियो दोनों अच्छे से सुनाई दे रही होगी, दिखाई दे रहा होगा। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आई होप, उम्मीद करता हूं आपने बना लिया होगा क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चंस क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस रिप्रेजेंट हो रहा है। देखिए, पहला स्टेटमेंट जो आपके सामने रख रहा है, इसने बोला है ओनली ए फ्यू वुड इज मेटल, ओनली ए फ्यू वुड इज मेटल। केवल कुछ लड़की जो हैं, लकड़ी जो हैं वो क्या है, धातु हैं। इसने बोला है ओनली ए फ्यू वुड इज मेटल। ओनली ए फ्यू का केस बन रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिलेशन बनेगा। ओनली ए फ्यू के केस में सबसे पहले बनेगा, ए फ्यू हमेशा सम का सेंस देता है तो सम वुड इज मेटल का रिलेशन सबसे पहले ड्रॉ आउट होगा। यहाँ वुड आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा मेटल। बट ओनली इफ यू के केस में नेगेटिव रिलेशन भी बन के आता है तो यहाँ पे सम वुड इज नॉट मेटल का रिलेशन भी जनरेट होने वाला है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल वुड इज ग्लास। सभी के सभी जो वुड्स हैं वो किसकी कैटेगरी में जा रहे होंगे, ग्लास की कैटेगरी में। तो वुड का कंप्लीट जो पार्ट है वो यहाँ पे आपका ग्लास की जोन के अंदर जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। थर्ड स्टेटमेंट में ये बोल रहा है नो मेटल इज मार्बल। कोई भी मेटल क्या नहीं है, मार्बल नहीं है। देखिए, मेटल का जो पार्ट है वो मार्बल से बाउंड है, तो मेटल ये रहा और मार्बल को मैं बाहर रख रहा हूं। M4 यहाँ पे ये मेटल है और यहाँ पे मार्बल को बाहर रखा जा रहा है। तो आई होप, उम्मीद करता हूं वेन डायग्राम आपका सही से बन गया होगा। तो बात करते हैं कंक्लूजन की। फर्स्ट कंक्लूजन, सम मेटल बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। देखिए, इसने बोला है सम मेटल बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ मेटल के ग्लास होने की संभावना है, कुछ मेटल के क्या होने की, ग्लास होने की संभावना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जो मेटल का पार्ट है, मेटल का पार्ट है वो ग्लास में जाने की पॉसिबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। दोस्त,
यहाँ पे ग्लास का जो रिलेशन है, ग्लास का जो रिलेशन है वो यहाँ पे वुड के साथ में पूरा पूरा बन रहा है। कंप्लीट वुड का जो पार्ट है, कंप्लीट वुड का जो पार्ट है यहाँ मेटल के साथ में रिप्रेजेंट हो रहा है। कंप्लीट वुड का पार्ट है उस वो सॉरी ग्लास के साथ में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बट यहाँ पे वुड का कुछ पार्ट जो मेटल के साथ में बाउंड है वो नेगेटिव जोन में है, लेकिन इसने बोला है कि कुछ मेटल के ग्लास होने की संभावना है। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है सम मेटल बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। दोस्त, कंप्लीट मेटल का पार्ट ग्लास में नहीं जा सकता, या जा सकता है वो रिप्रेजेंट आप लोग करके देख सकते हो, बट इसने बोला है कुछ मेटल। देखिए मेटल का पूरा पार्ट क्या ग्लास में जा सकता है क्या? यहाँ पे मेटल का पूरा पार्ट ग्लास के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि मेटल का पूरा पार्ट ग्लास में अगर जाएगा तो वो कहीं ना कहीं वुड के साथ में भी कोलिबरेट करेगा। तो फर्स्ट जो कंक्लूजन है आपका, फर्स्ट जो कंक्लूजन है आपका वो यहाँ पे रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाएगा। सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है सम वुड इज नॉट मार्बल, सम वुड इज नॉट मार्बल, कुछ वुड क्या नहीं है, मार्बल नहीं है। देखिए हमें वुड का वो पार्ट बताना है जो मार्बल में नहीं जाएगा। वुड का वो वाला पार्ट जो है वो मेटल वाला पार्ट है, मेटल के साथ में जो कनेक्टेड पार्ट है वो हमेशा मार्बल में नहीं जाएगा। तो ये जो कंक्लूजन बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है। ओनली सेकंड कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, रिप्रेजेंट करके फटाफट से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दीजिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप लोग करेक्ट आंसर बताओगे। देखिए हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वेल आपके सामने क्वेश्चंस हैं। जल्दी से क्वेश्चंस का 20 सेकंड के अंदर आंसर देने का प्रयास करो, ताकि आप लोग इस क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके आपके सामने रख पाए। जल्दी से बताइए क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। आई होप आपने बना लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली इफ यू टिम्बर इज टेक्सटाइल। ओनली इफ यू का केस फिर से जनरेट होके आ रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रिलेशन वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट होंगे। सम टिम्बर्स इज टेक्सटाइल का वेन डायग्राम सबसे पहले बनेगा। सम टिम्बर्स इज टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल का जो वेन डायग्राम है वो सबसे पहले बनेगा। ये टिम्बर से ये टेक्सटाइल है। नेक्स्ट आगे बोल रहा है ओनली टेक्सटाइल इज लेदर। आगे बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट में ओनली टेक्सटाइल इज लेदर। तो ओनली का केस जब भी स्टेटमेंट में जनरेट होके आता है तो ये ऑल के रिवर्स एलिमेंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट होकर के बनेगा। तो ये हो जाएगा ऑल लेदर इज टेक्सटाइल, ऑल लेदर इज टेक्सटाइल। तो देखिए लेदर का कंप्लीट जो पार्ट है वो टेक्सटाइल के अंदर चला जाएगा, बट ध्यान रखिएगा ये लेदर आउटर एलिमेंट से फाउंडेशन की फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। आगे बोला है नो टेक्सटाइल इज सेरेमिक। नो टेक्सटाइल इज सेरेमिक, कोई भी टेक्सटाइल क्या नहीं है, सेरेमिक नहीं है। तो यहाँ पे टेक्सटाइल को सेरेमिक से क्या कर दिया जाएगा, बाउंड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट कंक्लूजन दे रखा है नो टिम्बर इज लेदर, नो टिम्बर इज लेदर, कोई भी टिम्बर क्या नहीं है, लेदर नहीं है। दोस्तों अभी मैंने बताया था ओनली का केस जब भी स्टेटमेंट में अकेला वर्ड जनरेट होके आता है तो ये एक बाउंडेशन फॉर्मेट में आएगा, ओल के सेंस को रिप्रेजेंट करेगा और इंटरनल एलिमेंट आउटर से बाउंडेशन के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे टिम्बर का और लेदर का कभी कोई पॉजिटिव रिलेशन नहीं बन सकता, और यही चीज इसने कंक्लूजन नंबर फर्स्ट में बोला है। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। सेकंड कंक्लूजन में इसने बात करी है ऑल टेक्सटाइल कैन बी सेरेमिक। देखिए कैन बी हमेशा पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो यहाँ पे बोला है ऑल टेक्सटाइल कैन बी सेरेमिक।
इसने बोला है ओल्ड टेक्सटाइल कैन बी सेरेमिक। बताइए कंप्लीट टेक्सटाइल का पार्ट क्या सेरेमिक के अंदर जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्लीट टेक्सटाइल अगर सेरेमिक में जाएगा तो लेदर वाला जो एलिमेंट है जो बाउंडेड है आउटर एलिमेंट से वो भी जाएगा। और वैसे भी आपके सामने टेक्सटाइल और सेरेमिक के बीच में एक नेगेटिव रिलेशन ऑलरेडी पहले से रिप्रेजेंट करके दे रखा है, वैसे भी नहीं जाता। तो ये बाउंडेशन के फॉर्मेट में है। तो मेरे भाई जबकि ये पॉसिबिलिटी के साथ में बता रहा है तो कंक्लूजन नंबर सेकंड इज रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से डेफिनेटली रॉन्ग के जोन में है। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली फॉलोज, और ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए बहुत पेशेंस के साथ में बनाने का प्रयास कीजिएगा, 20 सेकंड सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन है इन क्वेश्चंस को जनरेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने आ चुका है, फटाफट से क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 20 सेकंड फिर से रिमेनिंग टाइम है आपके पास में, स्टार्ट हो जाइए दोस्तों। जल्दी से बनाइए ताकि एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में 10 के 10 क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर पाए। चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। 20 सेकंड्स आपकी कंप्लीट होती हैं। पहला इस देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली इफ यू आयरन इज स्टील, ओनली इफ यू आयरन इज स्टील। तो ओनली इफ यू का फिर से केस जनरेट होकर आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस के अंदर वेन डायग्राम बनेगा। सम आयरन इज स्टील का वेन डायग्राम सबसे पहले बनेगा, आयरन का कुछ हिस्सा किसमें जाएगा? स्टील में। बट ओनली इफ यू का केस है तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन भी बनेगा, सम आयरन इज नॉट स्टील, सम आयरन इज नॉट स्टील। सेकंड स्टेटमेंट बोला सम स्टील इज कॉपर, कुछ स्टील क्या है? कॉपर है। कुछ स्टील क्या है दोस्त? कॉपर है। तो यहाँ पे रिलेशन में मैंने रख दिया है वेन डायग्राम के तौर पे। आगे बोला ओनली कॉपर इज प्लास्टिक, ओनली कॉपर इज प्लास्टिक। ओनली का केस जनरेट होके आ रहा है तो ओल के सेंस में कन्वर्ट होगा और रिवर्स एलिमेंट के तौर पे तो ये हो जाएगा ओल प्लास्टिक इज कॉपर, ओल प्लास्टिक इज कॉपर, ओल प्लास्टिक इज कॉपर। बट ध्यान दीजिएगा प्लास्टिक का पार्ट जो है वो आउटर एलिमेंट से बाउंडेशन के फॉर्मेट में आएगा। फर्स्ट कंक्लूजन बोलना चाह रहा है कि सम कॉपर इज आयरन, सम कॉपर इज आयरन। तो यहाँ पे दोस्तों कॉपर और आयरन के बीच की मैं बात करूं तो यहाँ पे कोई नेगेटिव रिलेशन तो नहीं दे रखा, इसने बोला है सम कॉपर इज आयरन। तो ये डाउटफुल सिचुएशन को जनरेट कर रहा है, डेफिनेट रोंग की जोन में नहीं जा रहा। तो ये कहीं ना कहीं एक आइदर और का केस बनाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा आइदर और की कंडीशंस को डिफाइन करते समय कि आइदर और को केस को जनरेट करने के लिए किन किन कंडीशंस का इंप्लीमेंट होना जरूरी है। सेकंड कंक्लूजन में बोला इसने कि नो आयरन इज कॉपर, नो आयरन इज कॉपर। दोस्तों देखिए आइदर और की कंडीशन को जनरेट करने के बेसिकली चार अप्रोच या चार पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट होता है कि जिन भी दो कंक्लूजन में अपन आइदर और का केस बनाने वाले हैं उनके एलिमेंट समान होने चाहिए, दोनों के एलिमेंट समान हैं, इंटरचेंज हो रहे हैं वो बात अलग है। कॉपर आयरन एंड आयरन कॉपर दोनों के क्रॉस डायगोनली एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या कंडीशन बनेगी। सेकंड पॉइंट होता है कि वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड अनदर वन कंक्लूजन इज नेगेटिव। फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है और सेकंड कंक्लूजन यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है। थर्ड कंडीशन होती है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आते हैं, सम का पेयर यहाँ पे नोट के साथ में जनरेट हो रहा है। लास्ट कंडीशन है कि बोथ कंक्लूजन इन डाउटफुल सिचुएशन, दोनों कंक्लूजन किसमें देखने को मिलेंगे? डाउटफुल सिचुएशन में, जो कि यहाँ पे नजर भी आ रहा है। तो इट मींस यहाँ पे ध्यान रखना सम का पेयर नोट के साथ में बन रहा है, एलिमेंट एक दूसरे से डायगोनली क्रॉस चेंजेस हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका आइदर और का केस बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर यहाँ पे एलिमेंट एक दूसरे से क्रॉस चेंजेस हो रहे होते और ओल का पेयर सम नोट के साथ में होता, ओल का पेयर सम नोट के साथ में बन रहा होता तो यहाँ पे आइदर और का रूल फॉलो नहीं होता, नॉट फॉलोड द आइदर और केस। कब? जब ओल का पेयर सम नोट के साथ में जनरेट होता है। तो ऐसी स्थिति में अभी जो ऑप्शंस आपका आंसर बनेगा वो बनेगा ईदर फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोज। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए, 20 सेकंड का समय आपके पास में है, फटाफट बताओ।
टाइम समाप्त होता है आपका। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है ओनली ए फ्यू टेबल इज चेयर। फिर से ओनली ए फ्यू का केस जनरेट हो रहा है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते। आपके साथ स्पीड और एक्यूरेसी का जो गेम है वो एग्जामिनर खेलेगा। तो यहाँ पे बोला है ओनली ए फ्यू टेबल इज चेयर। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वेन डायग्राम बनेगा वो बनेगा सम टेबल इज चेयर। कुछ टेबल क्या है? चेयर है। नेगेटिव रिलेशन भी बनेगा सम टेबल इज नॉट चेयर, सम टेबल इज नॉट चेयर। तो ये वेन डायग्राम आपका फर्स्ट स्टेटमेंट का बन चुका है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल चेयर्स इज विंडोज। कंप्लीट चेयर का पार्ट किस में जा रहा होगा? विंडो के अंदर जा रहा होगा। तो विंडो को मैंने यहां रख दिया है दोस्तों। एंड लास्ट बोला है ओनली विंडोज इज डोर। ओनली का केस स्टेटमेंट में जनरेट होकर आ रहा है। तो ये बनेगा ऑल डोर इज विंडोज। ऑल डोर इज विंडोज। कंप्लीट डोर का पार्ट किस में जाएगा? विंडो के अंदर। तो डोर को मैं अलग से यहां रिप्रेजेंट करूंगा विंडो वाले पार्ट में, ठीक है। ऑल डोर इज विंडोज का पार्ट बनेगा। एंड डोर वाला जो एलिमेंट है वो आउटर एलिमेंट के साथ में क्या आएगा? फाउंडेशन मोड में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर फर्स्ट कंक्लूजन जो दे रखा है वो दे रखा है दोस्त सम विंडोज इज टेबल। सम विंडोज इज टेबल। देखिए कुछ विंडोज का पार्ट टेबल के अंदर जा रहा है क्या? तो ये वेन डायग्राम में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि विंडो और टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। एंड सेकंड कंक्लूजन में बोला है सम चेयर्स इज नॉट ए डोर। सम चेयर इज नॉट ए डोर। कुछ चेयर क्या नहीं है? डोर नहीं है। तो बताओ चेयर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डोर के अंदर नहीं जाएगा? वैसे भी ये दोनों डोर और चेयर एक दूसरे से रिस्ट्रिक्शन मोड में रहने वाले हैं, क्योंकि ओनली का केस था। डोर का रिलेशन केवल विंडो के साथ में उस एलिमेंट के साथ में बनेगा जो इसके साथ में कनेक्टेड है। आपका डोर का चेयर के साथ में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। और यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि सम चेयर इज नॉट डोर। तो जब कंप्लीट डोर का पार्ट चेयर में नहीं जाएगा तो सम तो उसमें इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2 में भी जो बात बोल रहा है आई होप ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है। तो बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ द कंक्लूजन आर फॉलोज। ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल नंबर 5 की तरफ। आई होप उम्मीद करता हूं ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए सिलोजिज्म के क्वेश्चन टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे क्वेश्चंस को या सिलोजिज्म के क्वेश्चन को आप लोग गलत करोगे तो इस कंपटीशन की रेस में आप लोग पहले ही बाहर हो जाओगे। ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना दोस्तों। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके सामने क्या बन के आने वाला है? जल्दी से बताइएगा। देखिए 20 सेकंड सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन है। फटाफट से बनाइए। 20 सेकंड के अंदर अंदर क्वेश्चन हो जाना चाहिए। आई होप बना लिया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट स्टेटमेंट जो दे रखा है वो दे रखा है ओनली ए फ्यू परफ्यूम इज फेस सीरम। देखिए बोला है केवल कुछ परफ्यूम क्या है? फेस सीरम है। ओनली ए फ्यू का केस बन रहा है तो सम पॉजिटिव रिलेशन भी बनेगा और नेगेटिव भी बनेगा। सबसे पहले आएगा सम परफ्यूम आर फेस सीरम, ठीक है। कुछ परफ्यूम क्या है? फेस सीरम है। तो कुछ परफ्यूम फेस सीरम नहीं होंगे। सम परफ्यूम आर नॉट फेस सीरम। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेन डायग्राम को जनरेट करेगा। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है सम फेस सीरम आर सोप बार। यहाँ पे बोल रहा है कि सम फेस सीरम और सोप बार। कुछ फेस सीरम किसका पार्ट बनेंगे? सोप बार का। तो ध्यान से सुनो, सम का पॉजिटिव वेन डायग्राम है तो फेस सीरम के साथ में सोप बार यहाँ पे एसबी के साथ में रिप्रेजेंट होगा पॉजिटिव रिलेशन के साथ में। आगे बोला है ओल सोप बार इज बॉडी वॉश। ओल सोप बार इज बॉडी वॉश। सभी का सभी सोप बार किस में जाएगा? बॉडी वॉश के अंदर। तो बी डब्ल्यू यहाँ पे बॉडी वॉश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। 5वें के अंदर मैं बात करूं कंक्लूजन नंबर फर्स्ट की। 5वें में कंक्लूजन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो इसने बोला है सम फेस सीरम बीइंग बॉडी वॉश इज अ पॉसिबिलिटी। सम फेस सीरम इज बॉडी वॉश इज अ पॉसिबिलिटी। कि सभी कुछ फेस सीरम के क्या होने की? बॉडी वॉश होने की मेरे दोस्त क्या है? पॉसिबिलिटी है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन फर्स्ट कंक्लूजन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि कुछ फेस सीरम के
बॉडी वॉश में जाने की संभावना है। देखिए फेस सीरम का पार्ट जो है वो बॉडी वॉश में ऑलरेडी पहले से जा रहा है, तो बॉडी वॉश के अंदर पहले से जा रहा है, इट मींस ये पहले से कंक्लूजन डेफिनेटली ट्रू है, और डेफिनेटली ट्रू कंडीशंस के साथ में पॉसिबिलिटी वर्क नहीं करती, इसलिए कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी हमेशा डाउटफुल कंक्लूजन के साथ में जनरेट की जाती है। सेकंड कंक्लूजन में बोला है नो सोप बार इज परफ्यूम, नो सोप बार इज परफ्यूम। देखिए सोप बार और परफ्यूम से रिलेवेंट कोई बाउंडेशन नहीं है, जबकि कोई नेगेटिव रिलेशन नहीं है, लेकिन यहां कंक्लूजन में बोल रहा है तो सेकंड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा डियर। ठीक है, क्योंकि नो का कोई रिलेशन सोप बार में और परफ्यूम में नहीं दे रखा, इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, नन फॉलोज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखिए स्पीड से बनाइए, टाइम नहीं लगना चाहिए, आप अभी से ही स्ट्रेटजी बनाओगे, अभी से ये माइंडसेट बनाओगे, अपने माइंड को बार बार हिंट करोगे कि 20 सेकंड के अंदर या 10 से 20 सेकंड के बीच के अंदर मुझे क्वेश्चंस को बनाना है, तभी जाकर के आप लोग एग्जाम के अंदर आसानी से बना पाओगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, किस जोन में जाएगा। टाइम इज ओवर, चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 के पहले स्टेटमेंट में बोला है सम किंग इज क्वीन, कुछ किंग क्या है, क्वीन है। ध्यान से देखिएगा एक बार, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से विजुअल हो पाए। देखिए इसने बोला है सम किंग इज क्वीन, कुछ किंग क्या है, क्वीन है, तो सम का पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है, मैंने रख दिया है। आगे बोला है ओनली इफ यू क्वीन इज बिशप, देखिए इसने बोला है ओनली इफ यू क्वीन इज बिशप, मेरे भाई ओनली इफ यू का केस बन रहा है, सम का पॉजिटिव रिलेशन बनेगा, सम क्वीन इज बिशप का रिलेशन बनेगा, सम क्वीन इज बिशप का रिलेशन बनेगा, और साथ ही साथ नेगेटिव रिलेशन भी बनेगा, सम क्वीन इज नॉट बिशप। कंफर्म है। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल किंग इज रुक, ऑल किंग इज रुक, सारे के सारे किंग किस में जाएंगे, रुक के अंदर, तो आर यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, ये बन चुका है इसका वेन डायग्राम। चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो बोल रहा है सम रुक इज क्वीन, कुछ रुक का पार्ट किस में जा रहा है, क्वीन के अंदर, तो ये डेफिनेटली सो आउट हो रहा है कि रुक का कुछ पार्ट किस में जा रहा है दोस्त, क्वीन के अंदर। फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। सेकंड वाले में बोल रहा है ऑल बिशप बीइंग किंग इज द पॉसिबिलिटी, ऑल बिशप बीइंग किंग इज अ पॉसिबिलिटी, सभी बिशप के किंग होने की क्या है, संभावना है, सभी बिशप के किंग होने की क्या है, संभावना है। तो बिल्कुल बिशप और किंग के बीच में अभी डाउटफुल कंडीशन है, डाउटफुल सिचुएशन है, और साथ ही साथ डाउटफुल के साथ में पॉसिबिलिटी कंक्लूजन को क्या बना देती है, सही बना देती है। इट मींस कंक्लूजन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन आर फॉलोज, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने ये रहा, सवाल नंबर 7, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। आई होप सेशन में मजा आ रहा है, तो आप लोग इसको शेयर जरूर से कीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी ये सेशन पहुंच पाए। लाइक कीजिएगा, एंड चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं आपके सामने वीडियोस अपलोड करूं आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और रेगुलर अगर आप लोग इन सेशंस को फॉलो करोगे तो मैं उम्मीद करूंगा आपको आरआरबी, आईबीपीएस या एसपीए की कोई भी आपकी बैंकिंग एस्पायरेंट या बैंकिंग सेगमेंट की कोई भी एग्जाम होगी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प जरूर से मिलने वाली है। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ, क्या इसका करेक्ट आंसर बन के आने वाला है, जल्दी बताइए। उम्मीद करूंगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर बताओगे 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर। जल्दी से बताइए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस करते रहिएगा, और लास्ट में जब सेशन खत्म हो तो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में ये बता के जाओगे कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चंस विद एक्यूरेसी के साथ में सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है,
ताकि आप अपना आकलन कर पाओगे दोस्तों। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप आपने बना लिया होगा। देखिए क्या कहना चाह रहा है, इसने बोला है ओनली इफ यू 1:2, ओनली इफ यू 1:2, कुछ केवल कुछ एक क्या है, दो हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वेन डायग्राम बनेंगे। सम 1:2 का रिलेशन बन जाएगा, सम 1:2 का रिलेशन बन जाएगा। नेगेटिव रिलेशन में बनेगा सम 1 इज नॉट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है सम 2 इज 3, कुछ 2 क्या है, 3, ध्यान से देखिएगा, सम का पॉजिटिव है। एंड लास्ट में बोला है ओनली 3 इज 4, ओनली 3 इज 4, तो ये ओनली का केस जनरेट आ रहा है, ये चेंज होके बन जाएगा, ऑल में कन्वर्ट हो जाएगा रिवर्स फॉर्मेट में, ऑल 4 इज 3, ऑल 4 इज 3, कंप्लीट 4 का पार्ट किस में जाएगा, 3 में, लेकिन डिस्ट्रक्शन मोड में। फर्स्ट कंक्लूजन ये बोलना चाह रहा है कि नो 4 इज 2, नो 4 इज 2, कोई भी 4 क्या नहीं है, 2 नहीं है। तो दोस्तों वैसे भी 4 का जो 4 का केस है वो एक बाउंडेशन फॉर्मेट में, 4 का रिलेशन किसी के साथ में नहीं बनेगा, केवल उसी के साथ में बनेगा जो जिसने इसको कवर करके रखा है, या फिर उसके साथ जो जिसके साथ में डायरेक्ट कनेक्टेड है। 2 का 4 के साथ में या 1 का 4 के साथ में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। इट मींस फर्स्ट कंक्लूजन में जो बात बोली जा रही है वो बिल्कुल सही है, फर्स्ट कंक्लूजन आर डेफिनेटली ट्रू। सेकंड कंक्लूजन में यह बात बोल रहा है कि all one being 2 is a possibility, all one being 2 is a possibility, कंप्लीट 1 के 2 में जाने की संभावना है। तो क्या पूरा का पूरा 1 का पार्ट 2 में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि पार्ट जो 1 का बाउंडेड है 2 से वो नहीं जाएगा, इसीलिए आपका ये कंक्लूजन रॉन्ग के जोन में जा रहा है। यहां से करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज फॉलोज, डेफिनेटली ट्रू, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ दोस्तों, जल्दी से बताओ। सेशन में अगर मजा आ रहा है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, फैला दो इस सेशन को ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये सेशन पहुंच पाए, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सेशन को एंजॉय करोगे। जल्दी से बताओ क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा, किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। इसको मैं रख देता हूं ताकि हिले डुले नहीं, फटाफट से बताओ क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए आपके साथ में सेशंस लाता रहूंगा, चाहे इनइक्वालिटी हो, पजल हो, सेटलमेंट हो, जिनसे भी मेजोरिटी क्वेश्चंस आएंगे उनके सारे सेशन में लेके आऊंगा, बट आप भी कोऑपरेट करोगे, आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, एंड चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करोगे, ठीक है। देखिए बेनिफिट आपको मिलेगा इन सेशंस का, और उम्मीद मैं यही करता हूं, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन पे। उम्मीद कर 8 आपने बना लिया होगा, देखते हैं क्या आंसर आने वाला है। स्टेटमेंट फर्स्ट बोल रहा है ओनली ए फ्यू टैबलेट आर डेस्क, क्लियर है, ध्यान से देखिएगा। इसने बोला है ओनली ए फ्यू टैबलेट इज अ डिस्क, कंफर्म है क्या, तो ध्यान से सुनो। ओनली ए फ्यू का केस बन के आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में बनेगा, तो सम टैबलेट इज डिस्क, सम टैबलेट इज डिस्क, नेगेटिव में बनेगा सम टैबलेट इज नॉट डिस्क, ठीक है। सेकंड बोल रहा है सम इज अ स्कैनर, सम इज अ स्कैनर, कुछ डिस्क दोस्त स्कैनर हैं, सम का पॉजिटिव वेन डायग्राम बन चुका है। एंड लास्ट थर्ड स्टेटमेंट गिवन इज नो स्कैनर इज यूएसबी, नो स्कैनर इज यूएसबी, कोई भी स्कैनर क्या नहीं है, यूएसबी नहीं है, नेगेटिव वेन डायग्राम बन चुका है। फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बता रहा है, फर्स्ट कंक्लूजन कहना चाह रहा है कि all tablets can be disk, all tablet can be disk। मुझे एक बात बताओ, कैन बी पॉसिबल दर्शाता है, बट क्या टैबलेट का पूरा पार्ट डिस्क में जा सकता है क्या, किसी भी हालत में नहीं जा सकता, क्योंकि डिस्क का ये जो बाउंडेशन वाला पार्ट है, टैबलेट का ये बाउंडेशन वाला पार्ट है, वो डिस्क में कभी नहीं जाएगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑल के सेंस में टैबलेट और डिस्क के बीच में कैन बी पॉसिबिलिटी भी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली रॉन्ग। सेकंड में बोला है सम डिस्क बीइंग यूएसबी इज अ पॉसिबिलिटी, सम डिस्क बीइंग यूएसबी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ डिस्क के क्या किस में जाने की, आपके यूएसबी में जाने की। देखिए कंप्लीट डिस्क का पार्ट यूएसबी में नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कंप्लीट डिस्क जाएगा तो दोस्त साथ ही साथ स्कैनर भी जाएगा, और स्कैनर बाउंड है यूएसबी के साथ। बट
जो डिस्क का बाहर वाला पार्ट है, जो पार्ट है जो स्कैनर से साथ रिलेट नहीं करता, वो किस में जा सकता है? यूएसबी में। डाउटफुल सिचुएशन है, कैन बी पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है या पॉसिबिलिटी वर्ड जुड़ा हुआ है, तो सेकंड कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। कंक्लूजन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओनली सेकंड कंक्लूजन इज फॉलोज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आया होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 9 का जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, क्या इसका राइट आंसर बन के आने वाला है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसी तरीके के आएंगे दोस्त, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इस चीजों का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनर आपकी स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करना चाहेगा, वो ये नहीं चाहेगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन डाला जाए जो आपसे नहीं बने। मेन गेम जो है आरआरबी के अंदर वो आपकी स्पीड का है। आप 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करते हो, और वो तभी पॉसिबल है जब आप मॉक लगाते हो या ऐसे प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करते हो जिसमें आपको स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी देखने को मिले और अच्छी क्वालिटी क्वेश्चंस भी देखने को मिले। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बनेगा? जल्दी 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 बताइए दोस्तों, जल्दी बताओ। आई होप आपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया होगा। बढ़ते हैं, टाइम इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 में फर्स्ट स्टेटमेंट कहना चाह रहा है ओनली ए फ्यू वाया इज मिल्टन, ओनली ए फ्यू वाया इज मिल्टन। ओनली ए फ्यू का केस बन रहा है, फिर से ध्यान दीजिएगा, सम का वेन डायग्राम बनेगा पॉजिटिव, सम का सेंस है सम वाया इज मिल्टन, सम वाया इज नॉट मिल्टन, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वेन डायग्राम जनरेट होगा। आगे सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑल मिल्टन इज बोरोसिल, ऑल मिल्टन इज बोरोसिल, सारे के सारे मिल्टन का पार्ट किसमें जा रहा है? बोरोसिल के अंदर। ऑल मिल्टन इज बोरोसिल, क्लियर है? तो यहाँ पे ऑल मिल्टन इज बोरोसिल का पार्ट, यहाँ बोरोसिल, इधर बोरोसिल, ठीक है, बीएस का प्रेजेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट बोरोसिल, आगे आगे दे रखा है नेक्स्ट ओल बोरोसिल इज सिग्नोरावेयर, ठीक है, ओल बोरोसिल इज सिग्नोरावेयर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। थर्ड स्टेटमेंट है ओल बोरोसिल इज सिग्नोरावेयर, ठीक है, कंप्लीट बोरोसिल का पार्ट किसमें जा रहा है? सिग्नोरावेयर के अंदर। कंफर्म है मेरे भाई? ध्यान से सुना, सिग्नोरावेयर, ठीक है। ये आपका वेन डायग्राम बन चुका है। फर्स्ट कंक्लूजन इसने रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन बोल रहा है ओल मिल्टन इज सिग्नोरावेयर, सिग्नोरावेयर, ठीक है, ओल मिल्टन इज सिग्नोरावेयर। मेरे भाई कंप्लीट मिल्टन का पार्ट क्या सिग्नोरावेयर में जा रहा है क्या? ओल मिल्टन इज सिग्नोरावेयर, बिल्कुल ओल का पॉजिटिव डायग्राम बन रहा है। फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। सेकंड में बोल रहा है नो बोरोसिल इज वाया, नो बोरोसिल इज वाया, नो बोरोसिल इज वाया नहीं हो रहा है दोस्त, बोरोसिल का पार्ट वाया में जा रहा है, नेगेटिव रिलेशन हो नहीं सकता, पॉजिटिव वेन डायग्राम है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज डेफिनेटली ट्रू। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप समझ में आ गया होगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इस सेशन का। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ठीक है, मैं रख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, और उम्मीद करूंगा 20 सेकंड के अंदर अंदर आप लोग बता दोगे, ठीक है, जल्दी से बताइए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। जल्दी बताइए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? चलिए चलते हैं, उम्मीद करूंगा बना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है ओनली ए फ्यू पिजन इज पेस्ट्रीज, कंफर्म है, पेस्ट्रीज जहां पे पिजन के साथ में रिलेट कर रहा है, ओनली ए फ्यू का रिलेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव में बनेगा। सम पिजन इज पेस्ट्रीज, सम पिजन इज पेस्ट्रीज, ठीक है, पेस्ट्रीज, नेगेटिव में बनेगा, सम पिजन इज नॉट पेस्ट्रीज, ठीक है।
पेस्ट्रीज नेक्स्ट ऑल सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑल पेस्ट्रीज इज फेवर ऑल पेस्ट्रीज इज फेवर कंप्लीट पेस्ट्रीज का पार्ट किसमें जा रहा है फेवर के अंदर यहाँ पे फेवर को रिप्रेजेंट किया है एंड सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट है सम पिजन इज एलिका ठीक है सम पिजन इज एलिका कुछ पिजन का पार्ट किसमें जा रहा है एलिका के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया है फर्स्ट कंक्लूजन कहना चाह रहा है सम एलिका इज नॉट फेवर सम एलिका इज नॉट फेवर मेरे भाई एलिका फेवर में तो कोई सम नोट का वेन डायग्राम नजर नहीं आता फर्स्ट कंक्लूजन इज रॉन्ग नेक्स्ट आगे बोल रहा है all pigeon is pastries is a possibility all pigeon is pastries is a possibility सभी पिजन के किस में जाने की पेस्ट्रीज नहीं जा सकता यार पिजन का कुछ हिस्सा जो पेस्ट्रीज से बाउंडेड है वो कभी नहीं जाएगा इट मींस कंक्लूजन नंबर सेकंड इज डेफिनेटली ट्रू देन फॉलोज द करेक्ट आंसर आई होप सेशन में आपको मजा आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करोगे चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड फैला दो इस सेशन को कुछ इसी तरीके के सेशन में आपके लिए और बहुत से बेहतरीन सेशन लाता रहूंगा थैंक यू सो मच मुलाकात करते हैं अगले सेशन के साथ में तो आप लोग अपने अभी जो अपना स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से प्रेस करोगे कि 10 में से आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं कितने क्वेश्चन गलत करे हैं ताकि एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि आपकी तैयारी किस जोन में चल रही है करता हूँ सेशन होगा थैंक यू सो मच ठीक है।